हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनएमसी इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास हमारी टैली अकाउंटिंग का ही रहेगा, जो आपको पिछले वीडियो में आपको समझाया था। अगर कोई बच्चा पिछला वीडियो ना देखा हो तो इस सेशन से पहले हमारा पिछला वीडियो देखिए, तब आपको ये वीडियो समझ में ज्यादा आएगा। अगर उस वीडियो में जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा उसमें कुछ पूछना हो, कुछ भी करेक्शन करना हो, आप कमेंट करिए और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तभी आपको ये क्लासेस आपको मिल पाएंगे, वरना अन्यथा आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए उसी पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे चलता हूँ। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अकाउंटिंग के बारे में बताया था, टैली के बारे में बताया था कि क्यों होता है। अब ये आप जानिए अकाउंटिंग टैली क्यों किया जाता है। अकाउंटिंग टैली हमारा बिजनेस में यूज होता है। बिजनेस में जैसे बिजनेस में यूज होता है, जो बिजनेस जो करते हैं, जैसे कोई बिजनेस करता है, जैसे आपने कोई बिजनेस खोला है, जैसे आप थोक का बिजनेस करते हो, कपड़े थोक का, कॉटन कपड़े बेचने का थोक का बिजनेस करते हो, तो आप बिलिंग निकालते हो ऑनलाइन, तो उसी को कहते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और उसी को बनाया गया एक सॉफ्टवेयर प्रॉपर टैली टैली सॉफ्टवेयर बनाया गया। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं था कि अकाउंटिंग टैली क्या होता है, मैंने बताया था क्यों यूज होता है, किस में यूज होता है। तो आज की वीडियो में जान लीजिए आप कि ये बिजनेस में यूज होता है, जो बिजनेस जो लोग करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, ऑनलाइन बिलिंग करते हैं। जैसे क्या होता है कि ऑनलाइन बिलिंग, जैसे सेल परचेज हो गया करना, और सेल परचेज हो गया, कैसे पेमेंट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड कैसे करते, वगैरह वगैरह आपको बताया था। ठीक, आपको ये भी बताया था कि टैली से पहले हम किस पे वर्क करते थे, एमएस वर्ड पे, एमएस ऑफिस पैकेज में एमएस वर्ड पे काम करते थे। फिर एमएस एक्सेल पे काम करने लगे। फिर उसके लिए प्रॉपर टैली टैली को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया बच्चों, बताओ जरा आप। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में 1988 में। अभी कौन सा सन चल रहा है, 2024। अभी तक हमारा टैली यूज हो रहा है और कोई सॉफ्टवेयर आया नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ टैली में ही नहीं, टैली में यूज करते नहीं, टैली एक सॉफ्टवेयर हो गया। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे हिमालय हो गया, पतंजलि हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी ही सॉफ्टवेयर लॉन्च करती, सेम टैली की तरह होता है। अगर मान लो आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो, आप देखते हो कि भाई हमने टैली, आप जो सोचते हो कि मैंने संस्था कोचिंग में या मैंने खुद से घर पे बैठ के या कोचिंग में मैंने टैली में किया है, प्रैक्टिस किया है सब कुछ, और मैं जा रहा हूँ तो वहां मुझे कोई और सॉफ्टवेयर मिल रहा। बच्चों घबराना नहीं है, टैली ही सॉफ्टवेयर सेम टू सेम वही होता है, सिर्फ नाम चेंज होता है, फीचर सारे सारे सब वही होते हैं। बिलिंग भी आप उसी पे कर, जैसे टैली में करते हो, वैसे उनकी कंपनी के सॉफ्टवेयर में करते हो। कंपनियां क्या करती है, टैली ना यूज करके अपनी ही सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है, इसलिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई गलती ना हो, ना कुछ हो, इसलिए वो कंपनी अपनी अपनी सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है। ठीक, इसीलिए हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि टैली सीखने से पहले हमें अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप टैली प्रैक्टिकल अच्छे से समझ पाओगे, कर पाओगे। टैली प्रैक्टिकल करने में बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारी कहाँ आती है बच्चों को, अकाउंटिंग समझने में। तभी अभी आपसे कोई पूछ ले, आपने टैली में परचेज किया है तो पूछ ले कि हाँ आप परचेज किया है, पूछ ले कि आपने परचेज क्यों किया है, क्यों करते। जब आपको अकाउंटिंग ही नहीं पता होगी तो आप बता क्या पाओगे कि हमने परचेज क्यों किया। इसलिए सबसे जरूरी हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। ठीक, अगर फॉर एग्जाम्पल है, कोई आपसे कह दे कि जाओ बेटा घर में एक पौधा लगाओ, जब आपको उसकी एक अच्छी नॉलेज होगी कि पौधे में क्या डालना चाहिए डे टू डे, डेली 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 हमें क्या उसमें खाद, क्या पानी, कितना धूप चाहिए, कितना उसको ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, जब आपको पता होगा स्टेप बाय स्टेप, तभी तो आप कर पाओगे। जैसे एक किसान होता है, अच्छी फसल कैसे उगाता है, जब भाई उसकी अच्छी फसल कैसे होती है, जब उसको अच्छी नॉलेज होती है तभी उसका फसल होता है। अगर किसी को अच्छी नॉलेज ना हो तो उसका फसल कम होगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, टैली से पहले अकाउंटिंग की एक टॉपिक होता है, अकाउंटिंग एक होता है सब्जेक्ट ऐसा टैली में जो आपको आना ही चाहिए, तभी आप टैली कर पाओगे, वरना तो नहीं कर पाओगे। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि ये आपने कौन सी क्लास कराई है, उनको समझ में नहीं आया। बच्चों मैंने टैली सॉफ्टवेयर क्लास कराई है, जो आप बिल करते हो, जैसे परचेज बिल करते हो, सेल बिल करते हो। मान लो आपकी कोई कंपनी है, आप किसी कंपनी में जाते हो, काम करते हो, बिलिंग करते हो, उसी को कहते हो ऑपरेटर। उसी में आप टैली टैली में ही बिलिंग निकालते हो। जैसे अभी पहले जमाने में क्या होता था, बिलिंग ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, आप पैसे देते थे, सामान खरीदते थे, आप पैसे देते हो,
काम हो जाता था। अब जैसे आप कोई नॉर्मल शॉप में जाते हो, आप आपको क्या करता है, एक पर्ची में बिल लिख के दे दिया कि आपका 1000 रुपए इस कपड़े का बना। जैसे आपने एक रेमंड्स का कपड़ा खरीदा, रेमंड्स कपड़े का शर्ट खरीदा, तो आपने क्या किया, उसने पर्ची बनाया, हाँ, पर्ची एक बनाया और आपको एक कॉपी दे दिया। अब वही चीज हम करते हैं ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन में उसी को कहते हैं टैली, आई मीन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करते हैं, कहते हैं। इसमें उसमें अंतर क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ सिंपल लिखना होता है 1200 रुपए शर्ट। उसमें आपका क्या होता है, आप एक A to Z बायोडाटा रखते हो, जैसे परचेज कितनी बार किया है मैंने, सेल कितनी बार किया है, हमारी ट्रांजेक्शन डे टू डे कितनी हो रही है, आप ये सब जानकारी रखते हो। ठीक। अब आपको ज्यादा समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैंने कौन सी क्लास करा। मैंने टैली सॉफ्टवेयर जो आप बिलिंग करते हो, जैसे आप घर में यूज करते हो, जैसे आप बिजली का बिल देते हो, पेपर का बिल देते हो, आप हिसाब रखते हो कॉपी में। या मम्मी को देखा होगा, कैलेंडर होता होगा, उसमें दूध का हिसाब लिखती कि आज दूध नहीं आया है, कल आज आया था, कल नहीं आया, परसों नहीं आया। ये क्या करते हो, हिसाब ही तो रखते हो, इनकम ही तो, इनकम और एक्सपेंस का तो हिसाब रखते हो। इसी को कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम इनकम और एक्सपेंस का ही हिसाब रखते हैं, इसके अलावा कोई हिसाब नहीं रखते। इसमें हम रखते हैं कि कितना हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना पैसे आया है, हमारे बिजनेस में कितना पैसा गया है, क्या क्या वगैरह वगैरह, यही चीज है, आप सब रखते हो। ठीक। अब मैंने आपको समझाया था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग को ही हम कहते हैं, एक्सपेंस और इनकम को ही अकाउंटिंग कहते हैं, जिसमें हम हिसाब रखते हैं कि कितना हमने इनकम अभी किया है, कितना एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है कि आप क्या करते हो, आपकी मैन्युफैक्चर कंपनी है, एग्जांपल थ्रू समझ लीजिए आप बच्चों कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी है। आप मैन्युफैक्चर कंपनी हो तो आप उसमें कुछ बनाते हो, पेन बनाते हो। पेन बनाने के लिए आप उसका क्या करते हो, सामान लाते हो। तो उस जो सामान लाते हो उसमें भी आपका एक्सपेंस गया है, जो आप बनाते हो कितना आपका खर्चा लगा है। फिर जब आप क्या करते हो, जब आप उसको बेचते हो तो आप क्या करते हो, वो आपकी क्या निकल के आती है, इनकम। आप क्या करते हो, कैसे आप इनकम निकालते हो, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते हो। जब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते हैं, जो हमारा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करने पे जो हमारा इनकम निकलता है वही हमारी इनकम होती है। जैसे कि क्या होता है, आप 5 रुपए का पेन बेचे हो, आप 5 रुपए का 5 रुपए लागत लगी आपका पेन बनाने में, आप उसको बेचते हो 10 रुपए में, तो आपका इनकम कितनी बनी, 5 रुपए बनी। यही आपका प्रॉफिट और लॉस भी होता है। इसीलिए हम समझते हैं टैली में ही सारा वर्क करते हैं। अब जैसे क्या होता है कि टैली बहुत सारी सॉफ्टवेयर है, टैली में भी आप काम कर सकते हो। आगे देखते हैं बच्चों। हाँ, आगे क्या आप समझाने वाले थे, अकाउंटिंग। हाँ, देखो अकाउंटिंग सिंपल है। आप लोग को लगता है कि जिसने कॉमर्स पढ़ा है, जिसने बीकॉम पढ़ा है, वो उसके लिए वो सोचते हैं कि भाई उनके लिए आसान है। जिन्होंने, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ा, बीकॉम नहीं पढ़ा है, अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, तो मैं अकाउंटिंग कैसे समझूंगा। अकाउंटिंग सबसे सरल, इजी है, आपको सिर्फ समझने की देर है कि आप उसको A to Z समझिए। अकाउंटिंग का एक स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो आपको अकाउंटिंग समझ में आएगा। अकाउंटिंग कोई हार्ड नहीं है। आपको लगता होगा कि यार बहुत हार्ड है, इसमें ये हिसाब रखो, परचेज का हिसाब रखो, सेल का हिसाब रखो, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना जा रहा है, ये क्या है, वगैरह वगैरह। कुछ नहीं आपको रखना है, हिसाब रखना है कि अकाउंटिंग होता क्या। अकाउंटिंग पहले समझते हैं अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग में भाई सिंपल सी चीज है, हम इनकम एक्सपेंस रखते हैं। जैसे आपको बताया था एक एग्जाम्पल पिछले वाली वीडियो में बताया था कि, कि अगर आपके पापा ने 2000 रुपए दिए हैं तो आप हिसाब, सामान लाने के बाद हिसाब जो देते हो कि हाँ भाई इतने रुपए बचे। मान लो आपका हिसाब देने पे 100 रुपए बचते, वो 100 रुपए आपने दिया, तो आपने क्या किया, आपने टोटल हिसाब दिया कि हाँ मुझे इतना आने में लगा, इतना जाने में लगा, जो आपने सामान मंगवाया था उतना सामान में पैसा लगा, इतना 100 रुपए, इतने, इसके बाद 100 रुपए बचे जो आप उनको देते हो। वो क्या करते हो, आप अपना हिसाब देते हो कि आपको पापा ने पैसे दिए, आप पूरा हिसाब दे दो कि इतने का सामान मैं लाया हूँ और इतने का सामान, इतना आने जाने में लगा, इतना आपका बचा है, तो ये लीजिए। तो आप क्या करते हो, यही तो हिसाब दे रहे हो। इसी को कहते हैं अकाउंटिंग। और किसी को अकाउंटिंग नहीं कहते। आप बिजली का बिल भर रहे हो वगैरह वगैरह, इसी को कहते हैं अकाउंटिंग। अदर चीज को अकाउंटिंग नहीं कहते। ठीक। अब मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जैसे आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो सब हम टैली में ही कर सकते हैं।
टैली में ही उसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। सिंपल है, जैसे आप कैश टू बैंक करते हो, बैंक टू कैश करते हो, बैंक टू बैंक, ये सब सिंपल है। ये सब सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं भाई कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक, इन सब कंफ्यूज होना नहीं है बच्चों। सबसे सिंपल है, आपको ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसी की एंट्री करिए सही सही, तो आपको समझ में आएगा। टैली में प्रैक्टिकल करना बिल्कुल आसान है, बट अगर आपको टैली में जैसे आप परचेज कर रहे हो, मान लो एक टॉपिक मैं उठा लेता हूँ परचेज, आपने परचेज किया, आपसे कोई पूछ ले कितना आया है, कितना गया, क्या आया और क्या गया, जब आपको अकाउंटिंग पता ही नहीं है तो आप क्या बता पाओगे क्या आया और क्या गया है, बता पाओगे? तो हमें सबसे पहले जानना होगा अकाउंटिंग। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों अकाउंटिंग सबसे मेन पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इन टैली। टैली में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अकाउंटिंग ही होता है। आप प्रैक्टिकल तो आराम से कर लोगे, आपको मैंने क्या सिखाया भाई, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल होता है, ऐसे ऐसे सेल परचेज का प्रैक्टिकल होता है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बताओ परचेज आपने जो किया है, एंट्री जो आपने किया, आपने जो माल खरीदा क्या और क्या गया, जब आपको अकाउंटिंग नहीं पता तो आप क्या बता पाओगे क्या है और क्या गया? आप सिस्टम खोल के बैठे रह जाओगे, आप बता नहीं पाओगे। इसीलिए बच्चों अकाउंटिंग बहुत जरूरी है आज, इसलिए मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था अकाउंटिंग पार्ट बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग समझने के लिए समझना जरूरी है, तभी आप टैली में वर्क अच्छे से, बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल बिना गलती बिना त्रुटि के आप वर्क कर सकते हो। जब हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, जब हमारे अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, कोई भी आपसे पूछ लेगा आप फट से जवाब दे सकते हो। ठीक, इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में आपसे टैली नहीं पूछा जाता, आपसे अकाउंटिंग ही पूछा जाता है कि क्या आप आ रहा है, क्या जा रहा है, वगैरह वगैरह। अकाउंटिंग क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, और पेमेंट क्या होता है, रिसीव क्या होता है, काउंटर क्या होता है, जनरल क्या होता है, यही सब होता है। आपको यही सब मालूम होना चाहिए, तभी आप टैली अच्छे से कर पाओगे और सीख पाओगे। अब आपको पता चल गया होगा टैली क्या होता है, टैली क्यों यूज करते हैं, अकाउंटिंग क्यों पढ़ना होता है। आपको पिछले वाली वीडियो में नहीं बताया था, इस वाली वीडियो में बताया है कि टैली हम यूज बिजनेस के लिए, बिजनेस का ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन को हाँ, ट्रांजेक्शन को, डाटा को फीड करने के लिए टैली में हम वर्क करते हैं कि कितना हमने परचेज किया है, कितना सेल किया, मैंने कब कंपनी खोली, हमारी कौन सी कंपनी है, कितना पेमेंट आया है, कितना गया है, कितना लॉस में है, कितना प्रॉफिट में है। अब अगर बैलेंस शीट भी हम टैली में ही बनाते हैं। आपको बताया था कि टैली से पहले एमएस वर्ड, एक्सेल, इन्हीं सब पे वर्क करते हैं। टैली में सिंपल है, आप क्या करते हो कि आप नेम डालते हो, कंपनी बनाते हो, और जितना भी अदर काम होता है आपका क्या करता है टैली सॉफ्टवेयर, आपका पूरा कैलकुलेशन करना, कहाँ उस परचेज सेल डाटा को सेव करना है, कहाँ पेमेंट और सेल को क्या सेव करना है, कहाँ सेव करना है, ये सब आपका टैली मैनेज करता है। इसीलिए हमें अकाउंटिंग पढ़ना जरूरी होता है बच्चों। ठीक, अभी अभी आपको लग रहा होगा कि मैं अभी बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको ओरली बता रहा हूं। अभी आपको ओरली बहुत जरूरी है, पहले आप ओरली समझिए तब आपको आगे समझ में आएगा। मैं आपको अभी आप लिख रहा होगा कि बोर्ड पे खड़े हैं मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, पहले आपको समझना होगा अकाउंटिंग क्या होता है, टैली क्या होता है, टैली अकाउंटिंग में डिफरेंट क्या है, यूजेस क्या है, यही आप समझिए, तब मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। ठीक, अब देखो क्या होता है, पहले भी क्या, पहले क्या बिजनेस नहीं होता था, पहले क्या खादी के कपड़े नहीं बिकते थे, खाने पीने ले राशन नहीं बिकते थे, सब तो बिकते थे। तो आप यही सोच रहे हो कि बिलिंग कहाँ होती थी? बिलिंग भाई मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि एक साहूकार होते हैं, उनके पास एक रजिस्टर होता था, उसी पे सारा बिजनेस का हिसाब रखते थे। क्या रखते थे? उसी किताब में सारा हिसाब रखते थे। अब क्या होगा, जैसे 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 हम डेवलपमेंट होते गए तो कंप्यूटर हमारा आया। कंप्यूटर में हमारा, आपको पिछले वाली वीडियो में ही बताया था कि कंप्यूटर आया था, उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज भी आया था। पिछले वाली वीडियो में बताया था, ये भी बताया था कि सबसे पहला हम कंप्यूटर में बिलिंग कहाँ किए थे? सबसे पहले बिलिंग, ऑनलाइन बिलिंग यूज हमने एमएस वर्ड पे किया था। कहाँ किया था बच्चों? एमएस वर्ड में। फिर उसके बाद किस में किया? एक्सेल में किया। एक्सेल के बाद धीरे धीरे अपडेट होते गया। 1998 में हमने टैली का यूज किया। सबसे पहली बार मैंने यूज कब किया था टैली का बिलिंग के लिए? 1998 में हमारा टैली आया था, उसी में हमने सबसे पहले काम किया था। अब टैली में सिर्फ हम क्या करते हैं, ये नहीं कि एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह वगैरह, हम टैली में सिर्फ बिजनेस का लेन देन का हिसाब, लेखा जोखा रखते हैं।
उसमें अदर चीज कुछ नहीं करते। अदर चीज जैसे क्या हम MS वर्ड का काम कर ले, एक्सेल का काम नहीं कर सकते। हम टैली में सिर्फ हिसाब, ट्रांजेक्शन, लेखा लेखा जोखा, कितना आया है, कितना गया है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, यही सब हम टैली में करते हैं। टैली में सिंपल आप क्या करते हो, सिंपल आपको लेजर बनाना होता है, आपको ना कैलकुलेशन करना है ना उसमें कुछ GST लगाना, आप ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन करके टैली आपको देता है। इसीलिए बच्चों सबसे पहले हमें अकाउंटिंग समझना होता है। इसलिए अकाउंटिंग समझना होता है कि इससे हमारे क्या होता है, टैली में वर्क करने का तरीका आसान हो जाता है। कोई भी कहीं से भी पूछ ले तो हम जवाब दे सकते हैं। ठीक, इसलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको अगली क्लास में इसके बारे में और अच्छे से जानकारी दिया जाएगा। इसलिए बच्चों आपसे हम इजाजत लेते हैं। नमस्ते। आप हमारी इस वीडियो और अगली वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उनको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके। इसलिए धन्यवाद और जय हिंद बच्चों।